जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए क्या वो सब देख सकते हैं जो आप अनुभव करते हैं? क्या हम आपका 1% भी बन सकते हैं? पहली बात कि जिसके हम अंश हैं उसी के आप अंश हैं, स्वीकार करते हैं ना? है? तो गृहस्थी तो हमारे जीने का तरीका है, लेकिन हम हैं किनके? चूक पहले आपने की कि मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं, क्या मैं वैसे ही श्री भगवान का अनुभव कर सकता हूं? तो आपका सही प्रश्न होता। गलत इसलिए हुआ कि पहले आपने भगवान से संबंध ही कोई नहीं माना, आपने सीधे गृहस्थी से संबंध मान लिया, तो कैसे आप अनुभव कर सकते हैं? मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं। अब आप जो बात करेंगे वो करेक्ट होगी। ये हम आपको समझा रहे हैं कि आगे कभी प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले श्री भगवान को रखा जाए, क्योंकि आप श्री भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं ना। अगर आप गृहस्थ की किसी विषय की बात करते होते तो बात हो जाती कि मैं गृहस्थ हूं, मेरे लिए ऐसा आचरण क्या उचित है क्या, तो वो बात होती। लेकिन आपने भगवत अनुभव की बात कही तो इसमें सबसे पहले भगवान को लाना चाहिए। अगर आप गृहस्थी को ले आए तो भगवान का संबंध ही नहीं स्वीकार किया तो बिना संबंध के कैसे भगवान का अनुभव हो जाएगा आपको? भगवान तो आपके लिए कह रहे हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा सनातन अंश है। लेकिन आपने नहीं कहा कि श्री भगवान मेरे हैं, तो इसलिए कैसे अनुभव हो जाएगा? अब पहले स्वीकार करो कि मैं श्री भगवान का हूं, मनुष्य शरीर में मुझे गृहस्थी धर्म मिला है, सेवा है। जैसे हमें विरक्त धर्म सेवा मिला, ऐसे आपको गृहस्थ। लेकिन हम हैं दोनों भगवान के अंश, दोनों के पांच भौतिक शरीर एक हैं, दोनों के पास सामग्री बराबर है, पर तुम्हारे कोई है, हमारे कोई नहीं है। अनुभव की तरफ ले जा रहे हैं आपको हम, अगर समझ पाओ। तुम्हारे कोई है और हमारे कोई नहीं है, आपके सिवा, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। पूरा परिवार होता है, सबके होता है, लेकिन हमने केवल भगवान को स्वीकार किया, भगवान का अनुभव करने के लिए। अब आपको सबके बीच में रहते हुए केवल भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। अनुभव के वही रास्ते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मने बानी बरडोरी। भगवान श्री राम जी और कह रहे हैं। इनका प्रश्न भी है कि मुझे हमेशा डर रहता है कि बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीवन कैसे व्यतीत करूं? तो भगवान का अनुभव कैसे करना चाहते हो? कैसे होगा का अनुभव? जब ये बात हो जाए कि अगर मैं भगवान को भूल गया तो मैं मर जाऊंगा, तब विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। अगर कभी ऐसा आकर्षण हुआ और मैं भगवान को भूल गया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अनुभव वाला मार्ग तो कदम नहीं चल रहे हो, और अनुभव पूरा करना चाहते हो तो कैसे अनुभव होगा? सोचो, पत्नी में कौन है? क्या तुम शरीर से केवल प्यार करते हो? विचार करना। करते हो केवल शरीर से, तुम उसको नहीं जानते हो जो अंदर है। जिस दिन अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाएगा, शरीर को जलवा दोगे, और प्यार शरीर से करते हो, और अनजाने में प्यार आदर उसका देते हो, परमात्मा का। अगर जानकर प्यार करो, मेरे प्रभु, अंदर से हाथ जोड़ के सामने कहने की बात नहीं, वो अंदर से, मेरे प्रभु, मेरे लिए आप पत्नी रूप धारण करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए, माता पिता रूप धारण करके आए। हे करुणामय, आप कितना दुलार करते हो। अंदर रख करके, भाव रख करके करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण अपने आप का, मैं भगवान का हूं और ये सब भगवत स्वरूप है, और मुझे इनकी सेवा मिली है। खूब मेहनत करके कमाऊंगा, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करूंगा, और इनमें भगवान है ऐसा भाव करूंगा और नाम जप करूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर आसक्ति कर ली शरीर से और अंदर वाले तत्व से कोई परिचय नहीं है, तो फिर बार बार जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा, फिर तो नहीं हो सकता। भरत जी ने हिरण से आसक्ति की तो हिरण बने, तो बस पत्नी से आसक्त कर लो, अगले जन्म में तुम किसी की पत्नी बन जाओगे, पक्का। इसमें पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देखो भागवत में, वो अपनी पत्नी से आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री का हुआ, मध्य देश के राजा की राज पत्नी बनी जा करके। पहले पुरंजन नाम का राजा था, फिर वो रानी बन गया जाके। जब वो राजा का युद्ध में शरीर पूरा हुआ तो सती होकर विलाप कर रही थी, तब भगवान ने पीछे से आवाज दिया कि अरे दोस्त, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभिज्ञात नाम का तुम्हारा सखा हूं, न तू स्त्री है न पुरुष, तू मेरा नित्य अंश है, तू भूल गया क्यों विलाप कर रहा है?
तो उनको ज्ञान हुआ। तो हम लोग जहां फंसे हैं बस इसको हटाना है। शरीरों में फंसे हैं, अंतर में फंस जाओ तो परमात्मा है, नहीं तो फिर तो जन्म मरण तो पक्का है। इसी में जन्म मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर एक बात समझ लो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, खूब प्यार करो। हे भगवान, इसमें अच्छा भगवान नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करेगा। आप बताओ, जब भगवान अंदर से चले जाते हैं तो शरीर को कौन प्यार करता है? हम कह रहे हैं और प्यार करो। प्यार भगवान का स्वरूप है। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना। सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए है। उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है। लेकिन ऐसा कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, ये प्यार बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप इनसे प्यार करने लगे तो हम इनका विशेष आदर करेंगे। मेरे प्यारे की प्यारी वस्तु है। ये कहाँ है? कभी झगड़ा नहीं होगा पत्नी से। जब आप भगवत भाव रखेंगे और आपसे कड़वा भी बोल रहे तो आप मुस्कुराओगे। नाथ, हाँ हाँ काम पूरा कर देंगे, वो भी बात कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आएगा नाथ। ऐसा ऐसा होगा कहीं? ऐसा। और जब अपनी पत्नी में भगवान देखेंगे तो कितना आनंद रहेगा। और जब आप उसे पूजोगे भाव से तो उनमें भगवान है, वो तुम पर आसक्त हो जाएगी, वो तुम्हारे अधीन। आज जो ये नहीं चल रहा, हितधाम में एक आए बोले आशीर्वाद दीजिए, हमारा लव मैरिज हुआ है। तो लव मैरिज का मतलब प्यार का विवाह। 8 महीना बाद आए, जब दर्शन किए तो हम कहा कहाँ है हो, तो बोले डिवोर्स हो गया। ये इसे लव मैरिज कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं? यार मतलब ये तो बिल्कुल गंदी बात है। जिसे हमने प्यार किया और उसको 6 महीना 8 महीना के बाद ये संबंध विकसित हो जाए तो मुझे प्यार नहीं। तो गृहस्थी में माता पिता पुत्र परिवार सबको प्यार दो, खूब और प्यार दो। आप उनसे कुछ लेने की चेष्टा मत करो। जैसे झगड़ा तब होता है, आप मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो कहूं वो करो, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कभी नहीं प्रेम हो सकता। और जब यह है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, पाणी ग्रहण किया है, एक बार अगर तुम हमारे प्रति कटु व्यवहार भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम ही करूंगा, करके देख लो। जब कुत्ते को ऐसे करने लगो तो पूंछ डुलाने लगता है ना। प्रेम की भाषा वो भी जानता है, वेद नहीं पढ़े पर प्रेम की भाषा वो भी जानता है। ऐसे करेला तो पूंछ डुलाने लगेगा। और जब आप प्रेम पत्नी से करोगे तो हृदय है। हाँ, व्यभिचारिणी है तो मुझे फिर अविश्वास हो सकता है कि हाँ व्यभिचारिणी है तो अविश्वास हो सकता है, नहीं तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगी। पुत्र आपके अधीन हो जाएगा जब आप उसमें भगवान को देखोगे। माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे जब आप भगवान देखोगे। पर है कठिन? नहीं कठिन है? आप अच्छे से चल रहे हो और वो बिगड़ती चली जाए तो कहोगे भगवान भगवान बैठे रहो, अभी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी निष्ठा में डटा रहे तो फिर बात बन सकती है। इसी से गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है बड़ा कठिन है? नहीं, गृहस्थी में बहुत चाल है ममता के, इतने कार्य हैं कि हम एकाग्र होकर भजन नहीं कर सकते। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, अपने परिवारिक जनों में प्यार करें। प्यार, हम प्यार हटाने की बात नहीं कर रहे, हम और प्यार करने की बात कर रहे, पर भगवत भाव से, शरीर भाव से तो नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर शिथिल हो जाओगे। जैसे हम आपसे प्यार किए, आप चले गए, अब जीना मुश्किल है। प्रेमी हृदय ही जानता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो जब चला जाता है तो हृदय की दशा क्या होती है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रेम करो उससे जो सदैव पास रहे, वो है भगवान, जो उनके हृदय में भी है, आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। बाहरी प्यार का पूरा वैसे ही स्वांग करो, लेकिन अंदर से चिंतन करो इसके अंदर भगवान है। और सारा जगत इसी बात का आदर करता है, क्योंकि कितना भी पुत्र लाडला हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए अंदर से, फिर उसके शरीर को हम गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, मतलब अनादर करते हैं। जो शरीर को हम प्यार करते थे उसी का हम तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं, तो हम जानकर आदर करने लगे तो और बढ़िया बन जाए, मोहित जी। बढ़िया बन जाए। मोहित जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मेरा परिवार नाम जप करता है, फिर भी हमको
बहुत से दुख परेशानियां आती हैं, उनको झेलना पड़ता है, बहुत सारी बातें। इस संसार में जिसका भी जन्म होता है बच्चा, दो चीजें मिलती हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि। सबको आपको ही केवल मिल रहा हो तो हम भगवान से दावा पेश कर दें कि बेचारे के ऊपर ऐसा क्यों। पूरी सृष्टि में पूछे आओ किसी से कि तुम्हें दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर सुख भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में सुख आए ही ना। सुख और दुख दोनों का पार्ट यहाँ चलता रहता है संसार में। कोई प्रवीण सुख के प्रहार से अभिमान में फूला नहीं और दुख के प्रहार से भगवान को भूला नहीं, वो बचक के निकल जाता है। नहीं सुख में नाचे गाए तो फिर दुख में रोए। यही पूरे संसार का खेल चल रहा है। पूरे संसार में किसी से भी पूछ लो कि पापा जी के मेरे के 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, फिर भी वो चल रहे हैं। हाँ, मतलब हमें हमें केवल इतना समझना है कि जब भगवान भी इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो दो प्रकार की लीलाएं उसमें भी देखी जाती है, सुखद लीला और दुखद लीला। कहाँ भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना है राम जी का, और कहाँ 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कहाँ जुगल सरकार बड़े आनंद में, चलो वनवास में ही सही, पर सिया जी का हरण हो जाता है, राम जी विलाप करते। मतलब आप देखो ना कि कैसी परिस्थिति, कदम कदम पर परिस्थिति भगवान के चरित्र में पढ़ के देख लो। इधर कृष्णावतार में देखो, सर्वेश्वर भगवान आ रहे हैं पर जेल में, रात में पानी अंधेरा लेके गोकुल जा रहे हैं, यमुना जी बाढ़ी हुई है, बड़ा भय, और कंस का भारी डर है। क्या मतलब आप देखो, उतना तो जो भगवान के अवतार में भगवान की लीला में कष्ट दिखाई दे रहे, मनुष्य में तो उतना कष्ट है ही नहीं। कितना कितना आप 6 दिन के हैं पूतना मारने जा रही, 6 दिन के, छठी के दिन पूतना हलाल विष लगा के स्तनों में उनको मारने जा रही। तो बच्चा इस संसार में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें दुख और सुख दोनों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दुख सुख में लड़खड़ा के गिरे नहीं, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं भगवान को, तभी हम निकल जाएंगे। शुभम सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी ये प्रश्न बार बार होता है बट बहुत जनरल प्रश्न है, तनाव से कैसे बचें महाराज जी? हाँ, तनाव से बचने के लिए देखो हम तुम्हें एक बता दें, बिल्कुल सरल भाषा में हम इसलिए उत्तर देते हैं। एक शिष्य ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करके भूत का मंत्र सिद्ध किया। अब भूत सिद्ध हो गया जब, तो उसने कहा काम बताओ, अमुक काम, वो चट से कर देता। उसने कहा काम नहीं बिठाओगे तो मार डालेंगे। वो गुरुजी से बोले गुरुजी बहुत समस्या है, भूत को सिद्ध तो कर लिया, वो कहता काम बताओ नहीं तो मार देंगे। तो उनका ठीक है, एक डंडा गाड़ दिया बांस का लंबा, और कहा भूत से कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम काम बता देंगे, नहीं तुम्हारे लिए यही काम है। समझ रहे हो, ये भूत है मन, इसको काम में लगाओ, सत कार्य में, नहीं उठा पटक देगा तुम्हें, डिप्रेशन में पहुंचा देगा, ओवर थिंकिंग, ये सोच सोच करके तुम्हें पागल बना देगा। और इसके लिए खंभा गाड़ो, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम रूपी खंभे पे चढ़ाओ। काम है तो काम करो, नहीं नाम जपो, नाम में लगो, ओवर थिंकिंग बंद करो। जब नाम जप करोगे तो आप देख लेना दूसरों का डिप्रेशन नष्ट करने वाले परमाणु आप में आ जाएंगे। आपका डिप्रेशन किसका प्रश्न है? तो समझ रहे हैं हमारी बात। तनाव मुक्त होना तो बिना पैसे की दवा है, और ये छूछा तो सब नाटक है बच्चा, सच्ची बात। कोई किसी को ठीक कर सके, किसी में ताकत नहीं। अरे सुनो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ऐसा नहीं कर पाए जैसा आजकल लोग कर रहे हैं, ड्रामा छुओ बस। तो अस्पताल बेकार हैं, ये विज्ञान पढ़कर डॉक्टर लोग बेकार हैं, औषधियां बेकार हैं। भगवान का एक अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार, और उन्होंने वैद्य का स्वरूप करके सब औषधियों का निर्माण किया। वो छू वाला रख देते, औषधि वाला हटा देते, बोले ऑपरेशन होना, बोले छू। अब कोई नहीं है, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको व्रत नियम संयम से रहना होगा, तब आप ठीक हो जाओगे। ये दूसरों के चक्कर में मत पड़ो कि तनाव मुक्त होने के लिए हम किसी के पास जाएं और वो छू बोले और वो ऐसा, कुछ नहीं, कोरा पाखंड। कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ऐसा पंथ है जिसका बचपन से ज्ञान नहीं हुआ? लेकिन ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। इन बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट मिला, सहे, और आज ड्रामा होता है। तो हम जवान भाइयों से, अपनी समाज से प्रार्थना करते हैं, आप अपने आचरण सुधारो,
आप खान पान सुधारो, आप भगवान का नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अगर आप आचरण बिगाड़ रहे हो तो कोई आपका मंगल नहीं कर सकता, ये पक्की बात समझ लो। चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, अपने आचरण नहीं सुधारोगे तो मंगल नहीं होने वाला। आचरण सुधारो, चरित्रवान बनो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी का बुरा मत करो। जो प्रारब्ध आ रहा है उसको भोग लो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो, मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन मंगल करने के लिए हुआ है। तो ये ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए नाम जप करो, और कोई नशा मत करो, और गद्दे मोबाइल में दृश्य मत देखो, ठीक है। रोहन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शासकीय कार्य करते समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कई बार सही से कार्य न करने पर डांटना पड़ता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ती है, मन बहुत दुखित होता है महाराज नहीं, जी। दुखित नहीं होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। हमें जो सेवा मिली है, हम उस सेवा में प्रमाद थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। अगर आप प्रमादी बन जाएंगे, अपने नीचे जनों को शासन में नहीं लेंगे और वो प्रमादी बन जाएंगे, तो हमारी राष्ट्र सेवा में बाधा पड़ जाएगी। राष्ट्र सेवा में आपको जो पद दिया गया है वो आपका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन के लिए यदि कोई प्रमादी है, उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो एक दो बार उसको पहले समझा दिया जाता है, फिर दंड विधान किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। उसमें कोई दुख नहीं कि इसके बच्चे रोएंगे, भूखे रहेंगे। तो राष्ट्र सेवा है ना, हमारा कर्तव्य है ना, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो कर्तव्य ही भगवान की पूजा है। कर्तव्य का ही पालन करने के लिए गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है। तो कर्तव्य पालन के लिए अगर गला उतारने को अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन उदास फिर थोड़ी हुई है, फिर तो युद्ध हुआ पूरी गीता सुनने के बाद। तो इसलिए उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको जो सेवा मिली है उस पर बिल्कुल अलर्ट, सावधान होकर के, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अपने डिपार्टमेंट की सेवा का अधिकार जो आपको मिला है, जिनके द्वारा वो सेवा पूर्ण होनी है, यदि वो सेवा में प्रमाद करते हैं तो आपका डांटना उचित है। कई बार अगर प्रमाद करते हैं तो उनको दंड देना उचित है, और बिल्कुल प्रमादी है तो निकाल देना भी उचित है, क्योंकि राष्ट्र सेवा है। इसमें थोड़ी चलेगा कि हम दया कर लें, इसमें दया नहीं करेंगे। कोई दूसरा आएगा उसकी जगह अधिकार सेवन करेगा, तो इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य, हाँ, अगर आप किसी से घूस लेकर के फिर किसी निर्दोष को सताएं तो आपको दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत आपकी हानि कर देगा। यदि आप राष्ट्र सेवा के निमित्त से प्रमाद स्थिति में किसी को डांटते हैं, फिर कोई बात नहीं। हम प्रलोभन या भय से किसी का तिरस्कार ना करें और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो फिर जय हो जाएगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान को साक्षी करके धर्मपूर्वक चला जाता है, वहाँ यद्यपि ऐसों का साथ कम देते हैं लोग, ऐसों का साथ कम देते हैं, पर ऐसे ही सुखी रह सकते हैं जो धर्म से चलते हैं। अधर्मी 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा कि बहुत सब व्यवस्था कर ली, लेकिन वही व्यवस्था उसको फंसा कर नष्ट कर देगी। देख लेना, कोई भी हो। बेईमानी की कई करोड़ वाली गाड़ी ठीक नहीं है, ईमानदारी की साइकिल से भी बहुत अच्छा है कि आप साइकिल से यात्रा कर लीजिए, पर साइकिल से पोजीशन नहीं बनेगी, और पर पोजीशन बिगाड़ देगी। जो माया शक्ति है, अगर अधर्माचरण करोगे तो उसी के हाथ में पूरा पावर है, वही बिगाड़ देगी तुम्हें। देगी ऐसी वस्तुएं जैसे किसी को ऊपर ले जाया जाए दंड देने के लिए, नीचे पटकने के लिए, और वो उत्साहित हो कि मैं तो कई फ्लोर के ऊपर जा रहा है, वो उत्साहित मत हो, ऊपर से पटका जाएगा। ऐसे ही अधर्मी जब बढ़ता है तो खुशी होता है ना कि मेरे सब नहीं, पटका जाएगा, पूरा का पूरा फ्यूज हो जाएगा। अधर्माचरण से डरो बस, फिर और डरने की जरूरत नहीं। तो जी, दुखी नहीं होना, धर्म से चलो, धर्म से चलने वाला दुखी नहीं होता। उत्साहित होना चाहिए कि हम अपने जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, मैं किसी प्रलोभन या भय से नहीं तुम्हें दंड दे रहा हूं, तुम्हारे प्रमाद स्थिति के कारण तुम्हें दंड दे रहा हूं। तो उसमें फिर कोई, जैसे कोई हिंसात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति है, कोई चोर है, कोई अधर्माचरण करने वाला है, अगर इनको हमारे शासन विभाग के द्वारा दंडित ना किया जाए तो अराजकता फैल जाएगी। अब कह दिया जाए कि ये तो अगर बंदी बना लिया तो इसके 2 बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, तो अगर बंदी नहीं बनाते तो हजारों का परिवार वो जीना मुश्किल कर देगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दुख सुख परिणाम को नहीं देखना चाहिए। कर्तव्य पालन करने वाला भगवान का निज जन कहलाता है। महाराज जी, काफी बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ऐसा कृत्य करने पे, मैं सत्य के मार्ग पे चलने पे बाहरी प्रतिकूलताएं आती हैं महाराज जी,
अंदर से आनंद तो होगा और बाद में अंततोगत्वा जीत भी उसी की होगी। हाँ। उस समय की प्रतिकूलता को कैसे महाराज जी झेलें? भगवान के आश्रय से, भगवान के आश्रय। मैं अधर्म नहीं कर सकता, चाहे कल मुझे भूखा रहना पड़े, अधर्म नहीं करूंगा, तो कल तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम दूसरों को भूखा नहीं रहने दोगे। थोड़ा धैर्य तो धारण करो। मान लो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चले, दुर्योधन अधर्म से चला, थोड़े दिन के लिए छत्र दुर्योधन के लगा, लेकिन सदा सदा का छत्र जो है महाराज युधिष्ठिर को लगा। तो धर्म से चलने वाला थोड़े दिन के लिए मैं मान सकता हूं कि उसे प्रतिकूलता मिलेगी, लेकिन वही विजय श्री को प्राप्त होगा, वही आनंद को प्राप्त होगा। तो थोड़े दिन का सुख और बराबर दुख वो अच्छा, कि थोड़े दिन का दुख और बराबर सुख वो अच्छा, थोड़ी देर की जलन और निरंतर शांति वो अच्छा, या थोड़ी देर की शांति जैसा लगा और निरंतर जलन वो अच्छा। तो लोग पसंद करेंगे थोड़ी देर वाला। और जो विवेकी है वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कदम जो रखने जा रहा हूं, अगर ये गलत है तो मुझे जीवन भर इसका फल भोगना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा। यहां मरना तो है ही है ना, आज नहीं तो कल। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर पापाचरण धर्माचरण झूठ बोल करके नाना प्रकार के रुपए पैसे मकान गाड़ी घोड़ा, और जब मरोगे तो लाद के ले जाओगे, तुम्हारा शरीर भी यही छूटेगा, और फिर तुम्हारे कर्म जो दंड भोगेंगे फिर, कि अब देख लो ना, बकरे के पैर बांध दिए और ऐसे टांग दिए और नीचे आग लगा दिए, अब वो कितने घंटे में जल के मरेगा। हम ही तुम है, कर्म बिगड़ गए तो देखो भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहे, धर्म से चले। हम मानते हैं कि धर्म से चलने वाले को थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा, समाज का विरोध सहना पड़ेगा, वो पर वो विजयी वही होगा, ये बात विजयी वही होगा। तो हम 4 दिन के दुख को सह लें, निरंतर के सुख को प्राप्त करें। 4 दिन के सुख के लिए हम निरंतर का दुख मोल लें, ये मूर्खता होगी जी। हर्षित वालिया जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रभु ने हमें जीवन दिया तो नए से शुरुआत क्यों नहीं होती कर्म की? मतलब इनका कहने का पिछले कर्मों का फल इसमें और फिर आगे फिर ऐसे। हमें पहली बार नहीं जन्म मिला मनुष्य का, हम लाखों करोड़ों बार मनुष्य बन चुके हैं। तो हर बार हमें जो पहला मनुष्य जन्म मिला था, अगर उसमें हमसे चूक ना होती तो वो हिसाब हमारा ना जमा होता। अब चूक हम ही से हुई है, अब बार बार चांस हमें भगवान दे रहे हैं, तो अब की हमें लज्जा लग जाए कि पीछे जो हमने किया है वो सब पूरा नष्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए भगवान आदेश कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो पूरा हिसाब किताब उनके पास, वो पूरी गणित साफ कर देंगे। आप भगवान के शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो और अच्छे कार्य करो, तो इस शरीर की रचना में जो प्रारब्ध कर्म बन के आ गया वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे गोदाम जमा है वो भस्म हो जाएंगे। आगे जो नए कर्म है वो हम अच्छे कर रहे हैं, इसलिए हमें बंधेंगे नहीं, तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, हमारे पहला जन्म थोड़ी मनुष्य जन्म हुआ, बहुत जन्म हो चुके हैं हमारे। तो इसलिए अब हमको, अर्जुन जी से भगवान कहते हैं ना, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं पता मेरे को पता है। तो इसलिए हमें चाहिए अब ये जन्म हमारा सुधर जाना चाहिए।